सुजानगढ़ में एक ऐसी हवेली जो प्रसिद्ध है शेखावटी और हिंदुस्तान में, जिसका जिक्र जनरल नॉलेज के प्रश्नों में आ चुका है। जी हाँ, एक ऐसी हवेली का नाम है स्वर्गीय सेठ दानचंद चोपड़ा की हवेली। क्यों प्रसिद्ध है ये हवेली, हम आपके बारे में बताते हैं। ये हवेली सुजानगढ़ के कोठियारी रोड भूतोड़िया बास जो कि निकट है बाजार के पास। इस हवेली की विशेषता है कि दो हवेलियों को जोड़ने वाला पुल इसी का जिक्र हुआ था जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में। आपको बता दें, स्वर्गीय सेठ दानचंद हवेली की परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार हवेली की खास बात है इसके शानदार रूम बने हुए। इस रूम में एक ऐसा रूम है जहाँ पर महाराजा गंगा सिंह आकर रुकते थे। जिस रूम में रुकते थे उस रूम की विशेषता है कि वहाँ पे शानदार कलाकारी की हुई है, शानदार सोने के पेंट से कलाकारी की हुई है। इस बताते हैं ये रूम अभी भी मौजूद। हमें जानकारी मिली है कि इस हवेली के मालिक स्वर्गीय सेठ दानचंद चोपड़ा और उनके पुत्र विजय सिंह चोपड़ा, जिनको बीकानेर रियासत में विधायक की पदवी मिली थी। मालिक रहे सेठ स्वर्गीय दानचंद चोपड़ा एक व्यक्तित्व के धनी थे, जिनको मिली हुई थी विधायक की पदवी, साथ साथ मजिस्ट्रेट का भी मिला हुआ था उनको दर्जा बीकानेर रियासत में। सुजानगढ़ में बैठते थे स्वर्गीय सेठ दानचंद चोपड़ा, हवेली में बैठते थे। उस हवेली की प्रसिद्धि इतनी थी कि दूर दूर से आज भी लोग देखने आते हैं इस हवेली को। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ में स्थित है ये हवेली। इसके बारे में हवेली के मालिक अशोक चोपड़ा, जो कि बीच में सुजानगढ़ आए, उन्होंने रोचक जानकारी देते हुए इस हवेली के बारे में बताया। हवेली के बारे में क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, पहले अपना परिचय दे दूँ मैं आपको। मेरा नाम अशोक चोपड़ा है, पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह जी चोपड़ा, पौत्र स्वर्गीय श्री दानचंद जी चोपड़ा। आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हवेली मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री दानचंद जी चोपड़ा ने बनवाई थी, जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी की रिक्वेस्ट पे डीडवाना छोड़ के सुजानगढ़ आके बसे थे। और मेरे दादाजी दानचंद जी चोपड़ा बीकानेर स्टेट असेंबली के एमएलए थे और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। उनकी स्वर्गवास के बाद में मेरे पिताजी श्री विजय सिंह जी चोपड़ा बीकानेर स्टेट असेंबली के एमएलए थे। बीकानेर स्टेट असेंबली के अंदर में सबसे कम आयु के एमएलए थे। 21 वर्ष की उम्र में वो एमएलए बने थे बीकानेर स्टेट असेंबली के। अपनी हवेली की बात बताता हूँ कि ये शेखावाटी के अंदर में सबसे ऊंची, सुजानगढ़ के अंदर में सबसे ऊंची हवेली है और आज 100 साल पुरानी हवेली है। सुजानगढ़ की सबसे ऊंची हवेली है, जो एक दर्शनीय स्थल है। और इसके अंदर में एक ब्रिज बनी हुई है जो दो हवेलियों को जोड़ती है, जो और कहीं भी आपको देखने में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मेरी परदादी जी जिस टाइम पे एक्सपायर होने, उनकी अवस्था खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो सारा परिवार कलकत्ता में था। यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि ये 24 घंटा भी निकालेंगे नहीं। तो वहाँ से कलकत्ता से चार्टर प्लेन लेके जो कलकत्ता से सुजानगढ़ आए थे। उस टाइम पे सुजानगढ़ में न तो एयरपोर्ट था न कुछ था। तो थर्ड के ताल के अंदर में प्लेन को उतारी थी। 2 बार प्लेन आई थी, 2 बार वापस कलकत्ता गई थी। और सारा परिवार कलकत्ता से सुजानगढ़ आया था। में आई थी और क्या गारंटी पे आई थी? ये 1955 की बात है। 1955 के अंदर में 2 बार प्लेन आई थी और एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि हम प्लेन, वहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं और कच्चे रास्ते में प्लेन उतारेंगे, उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। तो उस जमाने के 1955 के अंदर में 60 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी थी। तो प्लेन यहाँ पे लेके आए थे, प्लेन उतारी थी और वो प्लेन वापस जाके कलकत्ता से फिर लेके आई थी घर के बाकी सदस्यों को। एक रूम भी बनाया, इसके पीछे क्या कहानी है? महाराजा गंगा सिंह जी जब भी सुजानगढ़ दौरे पे आते थे तो हमारी हवेली में ही रुकते थे और उनके लिए एक विशेष रूम बनाया गया था, जिसमें 100 भरी सोना लगा हुआ है। पूरी सीलिंग है जो सोने से बनी हुई है। महाराजा गंगा सिंह जी उसमें ही विराजते थे और उसमें ही अपने रुकते थे। हवेली के अंदर में अब ऊंचाई इतनी है, उसके बाद में भी अगर रूम की आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ 7 रूम बने हुए हैं और रूम काफी बड़े बड़े रूम है। और इसके अंदर में जगह जगह दीवारों के ऊपर में पेंटिंग की हुई है, वो भी आज 100 साल पुरानी है। वो भी देखने में आज भी वैसी की वैसी लगती है और ये एक देखने लायक चीज है।
2 वर्ष पहले एक ग्राम सेवक परीक्षा हुई थी। उसके अंदर में एक प्रश्न पूछा गया था कि सुजानगढ़ के अंदर में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है और ऐसी कौन सी हवेली है जिसके अंदर में ब्रिज बनी हुई है जो एक हवेली से दूसरी हवेली को जोड़ती है। यह प्रश्न आया था और इस प्रश्न का मैं आपको प्रूफ दूंगा। हमारा पूरा परिवार कलकत्ता में रहता है और आज से 150 साल पहले मेरे परदादा जी श्री घेवरचंद जी एवं श्री दानचंद जी ये डीडवाना से जाके तत्कालीन बांग्लादेश के अंदर में बिजनेस स्टार्ट किया था और वहाँ पे ग्वालंदो घेवर बाजार है रेलवे स्टेशन जो आज भी मौजूद है, जो मेरे परदादा जी घेवरचंद जी के नाम से आज तक टिल द डे वहाँ पे स्थापित है। वो ग्वालंदो घेवर बाजार रेलवे स्टेशन। हवेली के अलावा सुजानगढ़ में क्या है? आप हवेली के अलावा हमारे औषधल है, घेवर औषधल है और बस पुराने बस स्टैंड के ठीक सामने हमारी चोपड़ा धर्मशाला है। और भी काफी संपत्ति थी, वो समय के हिसाब से सब होता है जो बिक चुकी। मैं इस हवेली को देखने आया हुआ हूँ और इस हवेली का जब मैंने निरीक्षण किया तो इसमें मैंने पाया कि इस हवेली में एक भी क्रैक नहीं है और ये हवेली जो बनी हुई है वो चूने और सीमेंट में उस ज़माने में बनी हुई थी, जिसमें बने होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की पपड़ी उतरना और किसी प्रकार इसका कलर जो पेंटिंग की हुई है उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस हवेली ये 3 मंजिला हवेली है, उस समय की ये बड़ी प्रसिद्ध हवेली थी और इससे पूरे कस्बे का पूरे का चित्रण वर्णन होता है। और इस हवेली को आप देखेंगे कि इसमें देखिए कहीं पे भी आज तक बिना कोई रिपेयरिंग किए हुए कहीं पे भी क्रैक या कहीं पे भी कोई इसमें दरार नज़र नहीं आ रही है और इसका जो बनावट है वो वैसी की वैसी है। सुजानगढ़ की एक ऐसी जगह जो कि विश्व प्रसिद्ध भी है, ऐसी जगह ऐसी हवेली जो कि शेखावटी क्षेत्र की ऊंची हवेली है। हालांकि सुजानगढ़ की काफ़ी ऊंची हवेलियों में से है जो कि है दान सिंह चोपड़ा की हवेली के नाम से। और उनके परिवार से हमारे बीच में भी है, उनसे बातचीत करेंगे। हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये जनरल नॉलेज में भी सवाल पूछा गया था एक बार 2 साल पहले कि इस प्रकार की हवेली कहाँ पे है। हालांकि जानकारी हम उनसे ही लेंगे। अशोक जी चोपड़ा कलकत्ता से आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे परिवार से जुड़े हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछेंगे। सर बताइए जिस तरह से इस हवेली के बारे में। हवेली के बारे के अंदर में जैसे ये हवेली है जो मेरे दादाजी ने घेवरचंद दानचंद जी ने बनवाई थी, जो आज सुजानगढ़ के अंदर में सबसे ऊंची हवेली के अंदर में है। इससे ऊंची हवेली नहीं है। इधर में आप छापड़ से देख सकते हैं और इधर में लाडनू से आप देख सकते हैं हवेली, वहां से आपको साफ नजर आ जाएगी। और शेखावाटी के अंदर में विशेष करके सुजानगढ़ के अंदर में इससे ऊंची हवेली नहीं है। अभी काफी हवेली बन चुकी है लेकिन इससे ऊंची हवेली नहीं है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। को आपके पिताजी क्या थे, दादाजी क्या मेरे थे? पिताजी और 6 भाई थे। 6 में सबसे बड़े मेरे पिताजी श्री विजय सिंह जी चोपड़ा थे और उनके और भाई थे जो सारे छोटे थे। 5 भाई और थे, टोटल 6 भाई थे। मेरे दादाजी की 2 स्त्रियां थी और मेरे पिताजी पहली माँ से सबसे बड़े थे। तो जिस तरह से उनकी क्या रियासत में क्या थी, उनकी बीकानेर रियासत में? मेरे पिताजी बीकानेर रियासत के अंदर में गंगा सिंह जी से बहुत अच्छा प्रेम था और गंगा सिंह जी ने ही उनको एमएलए बनाया था। 20 साल की उम्र के अंदर में वो बीकानेर स्टेट के एमएलए बन गए थे। आपके दादाजी का क्या रहता? मेरे दादाजी बीकानेर स्टेट असेंबली के एमएलए भी थे और महाराजा गंगा सिंह जी ने उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की भी उपाधि दी थी। वो सुजानगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे। इस हवेली की विशेषता क्या है? इस हवेली की विशेषता है कि ये 100 साल पुरानी हवेली है और आज तक हवेली एज इट इज है, कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। और हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम इस हवेली के अंदर में रहते हैं और हम इसके मालिक हैं। और इसमें जो पुल का उल्लेख भी है, सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन भी है, किस तरह की बताना चाहिए जानकारी? ये 2 साल पहले कोई एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था कि सुजानगढ़ के में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी हवेली है जिसके अंदर में ब्रिज है जो 2 मकानों को जोड़ती है, वो हमारी हवेली के अंदर में है। ये उसका आंसर था क्वेश्चन का।
ये थे अशोक जी चोपड़ा, जो कि इस हवेली से जुड़े हुए हैं, हवेली के परिजन भी हैं, इस हवेली के मालिक भी हैं। और मैं उनसे पूरी जानकारी ली है, क्योंकि ये हवेली है प्रसिद्ध, राजस्थान की प्रसिद्ध हवेलियों में से हैं। दान सिंह चोपड़ा के नाम से हवेली है, सुजानगढ़ में स्थित है। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चूरू जिले के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद में मतगणना शुरू होने वाली है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूरू जिले की हॉट सीट है तारानगर, जहाँ पे राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला है नरेंद्र बुरानी से, वर्तमान विधायक। वहीं आपको सुजानगढ़ की सीट के बारे में बताना चाहें, सुजानगढ़ से मुकाबला है सीधी टक्कर में संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी मनोज मेघवाल विधायक के साथ। वहीं आपको बता दें रतनगढ़ सीट से आपको जानकारी देते हैं, रतनगढ़ में है अविनेश महर्षि की सीधी टक्कर, विधायक के रूप में है अविनेश महर्षि रतनगढ़। और वर्तमान में पूसाराम गोदारा से टक्कर है कांग्रेस प्रत्याशी। चूरू में है हरलाल सारण की सीधी टक्कर। वहीं आपको बता दें बीच में है हरलाल सारण के सामने रफीक मंडेलिया। और सदा शेर से कहें जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जहां पर राजकुमार रेणुआ और अनिल शर्मा विधायक के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण के बीच में। इस तरह चूरू जिले की सीटें हैं, 6 सीटों पर मुकाबला हुआ। वहीं राजगढ़ की भी सीट है, जहां कृष्णा पूनिया और सुमित्रा पूनिया और न्यांगली के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला। वहीं आपको बता दें कुल चूरू जिले में 1568 बूथ पर वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना कुछ ही देर बाद में शुरू होगी। किसका होगा फैसला, कौन जीतेगा, ये कुछ देर बाद में पता लगेगा। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट, जहां पे आपको बताना चाहेंगे कुल चूरू जिले में 56 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। लाटा की रिपोर्ट। चूरू जिले की 6 विधानसभा की वोटों की काउंटिंग का कार्य चूरू के लोहिया कॉलेज में शुरू हुई। तो बता दें कि चूरू की लोहिया कॉलेज में मतगणना केंद्र पर 6 विधानसभा केंद्रों की काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जहां पे प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आया। जगह जगह शानदार व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा। वहीं आपको बताएं पुलिस प्रशासन और सारा प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दिया। हम आपको ये भी जानकारी दें कि शानदार व्यवस्था की गई जिला प्रशासन की मतगणना स्थल पर, जहां पर देखने के लिए एक एलईडी लगाई गई, जो कि कार्यकर्ताओं बीच बीच में जाने वाले कर्मचारी देख रहे थे, रिजल्ट ले रहे थे, पूरे राजस्थान का रुझान देख रहे थे। वहीं आपको बता दें विधानसभा चुनाव चूरू जिले का रोचक रहा, जहां पे दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ इस बार चुनाव हार गए नरेंद्र बुडानिया के साथ। जो ही सूचना मिली त्यों ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में फीडबैक लेते हुए नजर आए। हार की सूचना मिलते ही राजेंद्र राठौड़ अविनेश महर्षि रतनगढ़ हारने की सूचना के बाद में रवाना होते हुए दिखाई दिए मतगणना स्थल से। वहीं आपको बता दें दोनों दिग्गज नेता चुनाव हार गए। वहीं आपको बता दें पूरे जिले की जीती हुई सीटों के बारे में। सुजानगढ़ से विधायक मनोज मेघवाल चुनाव जीते, जहां पे उन्होंने संतोष मेघवाल को चुनाव हराया। आपको बताएं तारानगर के नरेंद्र बुडानिया चुनाव जीते, जहां उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराया। वहीं राजगढ़ की बात करें तो वीरेंद्र नागली बसपा के चुनाव जीते। वहीं बात करें सरदार शहर की तो अनिल शर्मा चुनाव जीते। रतनगढ़ में पूसाराम गोदारा ने चूरू जिले में सबसे बड़ी जीत हासिल की। चूरू जिले में अविनेश महर्षि को लगभग 29,000 वोटों से हराया। वहीं चूरू जिले की बात करें तो ऑल ओवर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा इस बार विधानसभा चुनाव में, जहां पे 4 सीटों पर वो विजयी रही। एक सीट पर बसपा ने खाता खोला। चूरू की मुख्य सीट पर हरलाल सारण विजयी रहे। कांग्रेस की जीत के बाद में जगह जगह उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं आपको बता दें रतनगढ़ जीतने वाले पूसाराम गोदारा जो कि पहुंचे रतनगढ़, जहां पर मुख्य बाजारों पर भव्य स्वागत किया गया, ढोल नजारों के साथ, तिरंगे के साथ, कांग्रेस के झंडों के साथ कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया रतनगढ़ में पूसाराम गोदारा की जीत के बाद में। वहीं आपको बता दें रतनगढ़ के मुख्य बाजारों में बड़ी भीड़ कार्यकर्ताओं को नजर आई। पिछली 3 बार चुनाव लड़ने वाले पूसाराम गोदारा को इस बार मिली जीत। आपको बता दें सुजानगढ़ के प्रधान रह चुके हैं पूसाराम गोदारा,
जो कि इस बार जीते हैं रतनगढ़ से, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधायक बने हैं रतनगढ़। हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सुजानगढ़ की धरती से निकली है 2 राजनीतिक शख्सियत। मनोज मेघवाल विधायक बने सुजानगढ़ से। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ की ग्रामीण प्रतिभा राजनीति के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से निकली हुई, सुजानगढ़ में प्रधान के रूप में रही हुई, लंबे समय तक राजनीति करने वाले पूसाराम गोदारा को जीत मिली रतनगढ़ से। वहीं आपको बता दें कि सुजानगढ़ से निकलेंगे 2 राजनीतियां जो कि विधानसभा में आवाज़ बनेंगे और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में जनता की। वहीं आपको दिखा दें सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं में वो जोश देखा गया दोनों की जीत के बाद में। सुजानगढ़ में देर रात तक देखा गया आतिशबाजी का माहौल स्टेशन रोड, बाजार और विभिन्न स्थानों पर। इस संबंध में हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह है। इस जीत के बाद विजयी प्रत्याशियों से हमने बात की। जीतने वाले पूसाराम गोदारा हमारे बीच में हैं, हमसे बातचीत करेंगे। सर बधाई हो आपको, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका समीकरण रहा, जो जबकि आपने लगातार यहाँ पे रतनगढ़ में चुनाव लड़े हैं, इस बार जीत हासिल हुई है। देखो, मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और मैंने उसके बाद लगातार जनता के बीच रहा, दुख-सुख में शामिल रहा। जितना मेरे से काम बन पड़ा कार्यकर्ताओं का आम जनता करने की कोशिश की। इसलिए मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को, मतदाताओं को और 36 कौम के लोगों को और मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शानदार तरीके से मेरा साथ और सहयोग दिया, पार्टी का साथ और सहयोग दिया। इसलिए मैं रतनगढ़ के आम जन को, 36 कौम के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार तरीके से भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताया है। इसलिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव में दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ भी पिछड़ गए हैं और पूरे जिले में भाजपा भी पिछड़ी है और आपके जिलाध्यक्ष भी दावा कर रहे थे 6 की 6 सीट जीतेंगे। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने भी दावा किया था इंडिया न्यूज़ पर पिछली बार 6 की 6 सीटें जीतने के और आज हमारे बीच में जीत चुके हैं रतनगढ़ के, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही दावा किया। जो भी सीटें हार जीत होगी एक आधी, वो भी मार्जिन पर होगी। कई बार कई चीज़ों का पता नहीं चलता है, कई बार समीकरण बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है। बाकी चूरू जिले में कांग्रेस पार्टी का ही वो दबदबा रहा है और हकीकत में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने टिकटों का सही फैसला किया। टिकटों का सही फैसला करना ही जिले में बड़ी जीत हुई है। इसलिए अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही दावा किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक होने के कारण से ऐसा हुआ है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। सरकार कहीं ना कहीं नहीं आ रही है कांग्रेस की, किस तरह से रखेंगे कार्य? देखो, ऐसा है कि अभी तक के रुझानों से तो नहीं आ रही है, लेकिन अंतिम परिणामों तक ये नहीं कहा जा सकता कि स्पष्ट बहुमत किसको मिल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार आना नहीं आना ये उतना मायना नहीं रखता जितना जनता का जितना उसको प्यार मिलता है, आम 36 कौम का समर्थन मिलता है। निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद स्वतः काम करता है। ये थे हमारे बीच में पूसाराम गोदारा, जो रतनगढ़ विधानसभा चूरू जिले से सबसे ज़्यादा मार्जिन वोटों से जीत गए हैं, जिन्होंने जनता का अभिवादन व्यक्त किया है और कहा है कि मैं जनता के लिए कार्य करूंगा। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष हैं कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे चूरू जिले की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आप में? हमारे चूरू जिले में सभी कार्यकर्ताओं में शानदार उत्साह है। अभी तक रिजल्ट नहीं आए, हमें आशा है 6 की 6 सीटें जीत जाएं। बाय द अगर लूज एक आधी सीट होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और सभी कार्यकर्ताओं में खूब जोश है। सत्ता का समीकरण बदला है, चूरू जिले की जनता ने एक बहुमत दिया है कांग्रेस पार्टी को और आपके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार डिसीजन लिया। हमारे सारे प्रत्याशी अच्छे सर्वसहमति से पार्टी ने दिए और सभी कार्यकर्ताओं में जोश था, सामंजस्य से चुनाव लड़ा। चूरू जिले की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शानदार तरीके से वोटिंग की, एकदम शांतिपूर्ण माहौल में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूरू जिले की कांग्रेस हमेशा प्रगति पे रहेगी। शानदार मैनेजमेंट से चूरू जिले की जनता ने, चूरू जिले की कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको सहयोग दिया है और बहुमत लगभग कांग्रेस के पक्ष में चूरू जिले में दिखाई दिया है। लगभग विधानसभा में जाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं चूरू जिले से। जिलाध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। बीच में है सदाशिव से जीतने वाले अनिल शर्मा, हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ में जिलाध्यक्ष है हमारे बीच में। पहले जिलाध्यक्ष से बात, जिस तरह से आपकी
आपकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की जिले में, क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता खूब संघर्षशील थे और शानदार मेहनत की। उसी की बदौलत हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया, प्रत्याशी शानदार अच्छे प्रत्याशी दिए और सारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि हम जिले की 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2 सीट बहुत कम मार्जिन से लूज कर गए, इसका हमें दुख है। बाकी चारों शानदार सीटें अच्छी तरीके से जीते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो एमएलए विनर हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खूब संघर्ष किया, मेहनत से आज सफलता हासिल की है, कांग्रेस का नाम रोशन किया है, इसके लिए वो भी धन्यवाद की पात्र हैं। और पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिलाध्यक्ष से सभी कार्यकर्ताओं। इसी बीच में बातचीत करना चाहूंगा सरदार से जीतने वाले अनिल समार बीच में है, क्या कहना चाहेंगे जीत पर, किस तरह से आपका मैनेजमेंट रहा? देखिए, निश्चित रूप से सरदार साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दिया है। ये मेरी नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र, सरदार साहिब विधानसभा क्षेत्र की आम कार्यकर्ता की जीत है। और पिछले 5 सालों में जो माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार ने शानदार योजनाएं दी जनता के हितों के लिए, और लंबे समय तक मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित मनोहर जी शर्मा जी ने भी क्षेत्र में सेवा की और मुझे भी 1 साल जनता की सेवा करने का मौका मिला उपचुनाव के बाद। तो निश्चित रूप से जनता ने भरपूर दिल खोल के आशीर्वाद दिया है और आगे भी जनता की इसी तरह हम सेवा करते हैं। ये थी 2 शख्सियत जो कि सरदार से और सुजानगढ़ से विधायक है। स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल सुजानगढ़ से जीत के आए हैं और स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जो कि सरदार से विधायक लगातार रहे हैं, वो भी जीत के आए हैं। बता रहे हैं कि हमारी सेवा ही जीत का आधार है। इसी बीच में बातचीत एक बार पुनः करना चाहूंगा विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल से, बताएं क्या कहना चाहिए? बस जनता ने भरोसा दिया, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। कहीं ना बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट आपका शानदार है पूरे प्रदेश में, फिर भी प्रदेश में इतनी सफलता मिली हुई, लेकिन आपका मैनेजमेंट शानदार बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत से लड़ा और जनता ने भी दिल खोल के साथ दिया है। कार्यकर्ता ने जिस तरह से मेहनत की है पिछले काफ़ी दिनों से, तो वो आज परिणाम में बिल्कुल उस पर मोड़ नहीं दिया। ये थे दोनों शख्सियत जो कि विधानसभा में जाकर जनता की आवाज़ बनेंगे। विधायक अनिल शर्मा, विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़ और सदाशेर से अनिल शर्मा। इंडिया न्यूज़। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जीत के आए हैं और विधायक जो कि दिग्गज नेता राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ को हरा के आए हैं, नरेंद्र बुलानिया, तारानगर, दोनों बीच से बातचीत करेंगे। जीत पर किस तरह की बधाई देना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं का कैसा उत्साह है आपके बीच? बिल्कुल, सुजानगढ़ की जनता ने जो हम पे भरोसा किया है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने जो 1 महीने मेहनत की कड़ी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो सुजानगढ़ की जनता ने विश्वास मुझ पर प्रकट किया है, मेरी कोशिश है कि उनके विश्वास पे खरा उतरूँ, जो उम्मीदें बांधी हैं उन उम्मीदों को पूरा कर सकूँ आने वाले। कार्यकर्ताओं में भी ये जो जीत हुई है, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल रही है, बताइए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में तो खुशी है कि उन्होंने जो मेहनत की उस पर आज रिजल्ट में जो परिणाम आया, तो कार्यकर्ताओं को तो खुशी बिल्कुल होगी कि 1 महीने की मेहनत उनकी कामयाब हो रही है। आपने बड़ी जीत हासिल की है और दूसरी बार हासिल की है और दिग्गज नेता अपने आप में कहने जाने वाले राजेंद्र राठौड़ को प्राप्त किया है, क्या कहना चाहिए? मैं तारानगर की मेरे कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। आपने बोला था कि मोरिया बुलाऊंगा, आपने मोरिया बुला दिया। क्या बोला था आपने? मोरिया? ये चुनाव के वक्त की बातें हैं, अब चुनाव हो गया तो ये कोई सबसे मायने नहीं रखती। जिस तरह से सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी। कार्यकर्ताओं किस तरह से मैनेज करेंगे, कार्यकर्ताओं के काम किस तरह से होंगे? देखिए, अभी एक कहना है जल्दबाजी है कि सरकार नहीं बनेगी, रिजल्ट आने दीजिए पूरे। अभी तो पूरे रिजल्ट ही नहीं आए हैं, अभी रिजल्ट आएंगे। अभी वोटों की गिनती बाकी चल रही है। जो वोट बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती अभी तक हुई नहीं है, वो होंगे तो कई रिजल्ट उल्ट हो गए। अभी आपकी और अंतिम सवाल दोनों की जीत के बारे में किस तरह का रहा मैनेजमेंट कांग्रेस? देखिए, बताया ना आपको, कार्यकर्ताओं ने स्वयं उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ा और हमारी सरकार की नीतियां और हमारा विकास का काम और हमारी सबसे बड़ी हमारी शालीनता,
ये थे दो दिग्गज नेता जिन्होंने बताया कि हमारी शालीनता और हमारा मैनेजमेंट और कांग्रेस की नीतियां जीत का मुख्य आधार रहा और कार्यकर्ताओं का जोश। इस वक्त मैं लोहिया कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे सुबह से ही मतगणना शुरू हुई, जहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कांटे की टक्कर देखेगी, खास तौर पर सुजानगढ़ क्षेत्र की विधायक सीट पर, जहाँ पे आगे पीछे होते रहे कांग्रेस बीजेपी की लीड बनी रही और अंत में विधायक मनोज मेघवाल चुनाव जीत गए सुजानगढ़ विधानसभा से और दूसरी बार जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। वहीं आपको बता दें कि रतनगढ़ से दिग्गज नेता पूर्व विधायक अविनेश महर्षि चुनाव हार गए, जहाँ पे पूसाराम गोदारा ने उनको शिकस्त दी। वहीं आपको बता दें तारानगर से बड़ी खबर मिली हमको दोपहर बाद में, जहाँ पर दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। सामने थे पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुरानिया जिन्होंने उनको शिकस्त दी। वहीं आपको बता दें जबलपुर की बात करें तो बसपा के न्यांगली, जो कि मनोज न्यांगली चुनाव जीत चुके हैं, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। हम आपको ये भी जानकारी दें कि सरदार शहर से भी अनिल शर्मा, जो कि वर्तमान विधायक, उन्होंने भी सीट बरकरार रखी है कांग्रेस की। वहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि चूरू जिले में बड़ी सफलता मिली है कांग्रेस विधायक की जीत पर। और मैं आपको जानकारी खास तौर पर दे रहा हूँ कि शेखावटी क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं लाज रखी है कांग्रेस की, अधिकांश विधायक जीते हैं कांग्रेस के शेखावटी क्षेत्र में। कार्यकर्ताओं उत्साह आप देख सकते हैं, आतिशबाजी का नजारा है, कांग्रेस की जीत का ये नजारा देख सकते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का भी माहौल है। कहाँ से पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जोगदल से सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम कसवा, और मैं मनोज जी की जीत के लिए आया था। और हमारे क्षेत्र में मनोज जी ने इतना काम किया कि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था। सुजानगढ़ जिले की मांग काफी समय से थी, उस मांग को लास्ट टाइम में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरा किया और इसकी वजह से पूरा क्षेत्र मनोज जी के साथ जुड़ा। और मनोज जी की आज जो जीत है वो जिले के नाम पर समर्पित जीत है। बड़े नेता हारे हैं, क्या कहना है? अब वो बड़े नेता हारे तो अपने कर्म से हारे, उन्होंने काम किया नहीं क्षेत्र में, वो खाली हवाई थे। जैसे हमारे तारानगर में बुढ़ाने जीते तो उन्होंने वास्तव में नहर का काम किया, 60 किलोमीटर तक नहर बनाई। और बाकी जो नेता जो हवाई बातें करते थे, आज चूरू में 7 बार 8 बार विधायक रहे, उन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया। इसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना चाहेंगे। कांग्रेस की जीत तो ये कांग्रेस की जीत है, सुजानगढ़ को जिला बना गया, उस दिन ही मनोज मेघवाल की जीत हो गई थी। देखिए, मैं मनोज मेघवाल की जीत की खुशी में सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मनोज जी ने बढ़िया काम किया, इसलिए मनोज जी की जीत हुई। पटाखे छूट रहे हैं कांग्रेस की जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मनोज जी मेघवाल की जीत के साथ साथ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सारी जनताओं की जीत है। उन्होंने मनोज जी का तन मन धन से साथ दिया। किस तरह से मैनेजमेंट रहा कांग्रेस का जीत का? क्या मैनेजमेंट तो आप देख रहे हो कि टक्कर में हम भी आगे निकले। क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी सुजानगढ़ की जनता की जीत है और मनोज भाई साहब को बहुत बहुत बधाई जो जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? बहुत शानदार जीत हुई है। मैं सोनिया सबसे लोक चौधरी, पहली बार कांग्रेस में साथ आया हूँ मनोज जी के। बढ़िया जीत हुई, युवा आदमी है, हर यूथ की और की हर सुनवाई करता है, गरीब आम ये थे सुजानगढ़ की जनता जो मनोज मेघवाल की जीत के प्रति खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पटाखे, आतिशबाजी और मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और खुशी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सुजानगढ़ से एक बार वापस विधायक बनाया है मनोज मेघवाल, जो कि अपने जानकारी देना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ की धरती से निकले 2 एमएलए, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का माहौल है। 2 एमएलए जा रहे हैं सुजानगढ़ की धरती। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र से 20 साल तक प्रतिनिधित्व करने वाले पूसाराम जी गोदारा जो प्रधान रहे हमारे पंचायत समिति सुजानगढ़ से, उनकी जीत की भी खुशी हमें बहुत ज्यादा है। और डबल खुशी को साथ जोड़ते हुए हमारे मनोज जी मेघवाल भी जीत गए और हमारे जिले का सौभाग्य हमारे मुख्यमंत्री से दिलाने वाले मनोज जी मेघवाल थे और पूसाराम जी दोनों का सहयोग रहा। और सुजानगढ़ और रतनगढ़ का विकास दोनों मिलकर के साथ करेंगे, ये हमें खुशी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? 2 विधायक जा रहे हैं सुजानगढ़ की धरती से विधानसभा में, किस तरह से खुशी मना रही है जनता? और सुजानगढ़ की जनता और स्वयं बड़ो सौभाग्य है कि रतनगढ़ और सुजानगढ़ दोनों जगह कांग्रेस का विधायक जीते है। वो सुजानगढ़ हैट्रिक लगी है। 2018 में कांग्रेस मास्टर भवनलाल मेघवाल
उपचुनाव में वापिस मनोज कुमार मेघवाल और वापिस इस चुनाव के मायने सारा हथगंडा जातिगत हथगंडा सरपंचा दबाने की कोशिश, हर आदमी धमकाने की कोशिश, मेरे बावजूद जनता ने खुल रहे हर जाति का दो टुकड़ा करने की कोशिश भाजपा करी, लेकिन करारो जवाब देते हुए मनोज मेघवाल वापिस चुनाव जीता विधानसभा सुजानगढ़ की जनता भेज दियो। से बड़ो कारण जिलो, दूसरो कारण तो से बड़ो भाजपा एक बड़ो नुकसान करियो और आपकी तरफ काम करियो। तहसील की जगह SDM ऑफिस और तहसील कार्यालय 2 किलोमीटर जमीनी सौदे कारण ले गया। फिर जवाब विधानसभा की जनता विधानसभा की प्रधान ने दे चुकी और चुनाव हरवा चुकी। ये थे सुजानगढ़ के कार्यकर्ता। उत्साह है कार्यकर्ता में, क्यों उत्साह है? क्योंकि सुजानगढ़ की धरती से 2 MLA जा रहे हैं विधानसभा में जनता की आवाज बनने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए, विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए। अब सुजानगढ़ की जनता कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत जनता जनार्दन को, सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद जो मनोज जी को जीत तोड़ के वोट दिए है। सुजानगढ़ के रामा होटल पर भव्य स्वागत किया गया है विधायक जीतने पर मनोज मेघवाल का। काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, हम बातचीत करना क्या किस तरह से खुशी मना रहे हैं सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल की जीत पर? जीत पर पूरे सुजानगढ़ की जनता को हार्दिक शुभकामना। जनता का ऐसे ही प्रेम बना रहे, यही मेरी शुभकामना। ऐसा ही प्रेम मना, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे? पूरे सुजानगढ़ में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो बोले, क्या कहना चाहेंगे? सुजानगढ़ विधानसभा की पूरी संपूर्ण जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सरल स्वभाव के धनी हमारे एडवोकेट मनोज जी मेघवाल को फिर से दोबारा विधायक बना के सुजानगढ़ ने बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास जताया है मनोज मेघवाल पे। सरल स्वभाव के धनी को चुनाव जिताया है, सरल स्वभाव धनी के चुनाव जिताया है, ये कहना है सरपंच लोड सर के। जिस तरह से स्टेशन रोड का उद्धार हुआ है विधायक मेघवाल जो मनोज मेघवाल का किस प्रकार प्रयास रहा है और क्या आप आभार प्रकट करना चाहेंगे? वास्तव में सराहनीय है इनका काम, जो भी काम करवाया अच्छा काम करवाया, विकास को आशीर्वाद मिला है। विकास को आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष? ये है कि 2.5 साल में जो विधायक जी ने काम करवाया है, उस काम को देखकर और उनके सरल और मधुर व्यवहार को देखकर सुजानगढ़ की जनता ने उनको फिर से आशीर्वाद दिया है। सुजानगढ़ में पहली बार हुआ है कि विधायक रिपीट हुआ है। बड़ी तो सारी जनता का बड़ी सरपंच साहब एक बड़ी बात बताऊं आपको कि ऐसी एक परंपरा टूटी है, रिपीट नहीं हुआ है विधायक सुजानगढ़ काफी समय से, और इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सुजानगढ़ रिपीट होना, सुजानगढ़ आज तक सरकार के साथ रहा है। पहली बार सरकार बीजेपी बनने जा रही है और विधायक कांग्रेस का जीता है। इसका कारण है कि विधायक बहुत ही सरल स्वभाव के विकास के 2.5 साल का जो टाइम मिला है उस टाइम में बहुत ज्यादा काम किया है। आप देख लो, बस स्टैंड से लाडनू गणेश मंदिर तक सुजानगढ़ की पूरी रोडें चकाचौंध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में खूब काम हुआ है। विधायक ने कुल मिला के विकास को ही विकास। और एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में एक युवा है, उससे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सुजानगढ़ के 2 व्यक्ति जा रहे हैं विधानसभा में, एक तुषाराम गोदारा और मनोज मेघवाल, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मनोज जी ने जो सुजानगढ़ में विकास किया है वही विकास की जीत हुई है, जिसके कारण मनोज जी मेघवाल आज दोबारा विधानसभा में चुनकर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के लायक हैं। यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती तो हमारे मनोज जी मेघवाल को जरूर मंत्री बनाया जाता और सुजानगढ़ का एक बहुत ही अच्छा विकास देखने को मिलता। एक और विधायक जो जीत के सुजानगढ़ जनता से, सुजानगढ़ जन्मभूमि से लिख रहे हैं, उसके बारे में तुषाराम जी गोदारा हैं, जिन्होंने रतनगढ़ का इतिहास चेंज किया है और इतिहास चेंज करके रतनगढ़ विधानसभा से विधायक चुनकर विधानसभा जा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत बहुत आभार मनोज जी मेघवाल को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसी जीत वो आगे भी दर्ज करते रहे, हम यही कामना करेंगे और सुजानगढ़ विधानसभा के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ये थे सुजानगढ़ की जनता। सुजानगढ़ की जनता इसलिए उत्साहित है क्योंकि मनोज मेघवाल के कार्य, विकास कार्य से प्रभावित होकर सुजानगढ़ जनता ने इस बार मनोज मेघवाल को जिताया है। और साथ ही एक बात बताना चाहूँगा कि सुजानगढ़ की ऐसी शख्सियत जो कि तुषाराम गोदारा कई समय से प्रधान रहे सुजानगढ़ से, वो भी जीत के जाए हैं रतनगढ़ से, और 2 सुजानगढ़ की धरती से जन्मे हुए विधानसभा में नेतृत्व करेंगे
इसे 2023 की 24 की विधानसभा जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के विकास की आवाज उठाएंगे, ये एक बड़ी बात है। सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।